हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिकायत और आज मैं आपके साथ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी जो कि है वेज टू रिप्रेजेंट डेटा। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स। टाइप्स ऑफ चार्ट्स हमारे क्या यूज है। अगर हमें पता होगा कि किन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं या कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं, तो हम उनका पर्टिकुलर जगह पे रिस्पेक्टिवली जो बेस्ट यूज होता है वो कर सकते हैं। देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। जैसे हमें पता है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं, उनका यूज क्या होगा आगे हम देखेंगे। The four most common are probably line graphs, bar graphs and histograms, pie charts and Cartesian graphs. जो सबसे कॉमन चार है वो कौन कौन से हैं? लाइन ग्राफ्स हैं, बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम्स हैं, पाई चार्ट्स हैं और कार्टेशियन ग्राफ्स है। कार्टेशियन ग्राफ्स हम कोऑर्डिनेट उसमें देख चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स में। तो कार्टेशियन ग्राफ्स हमें पता है किस फॉर्म के होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में होते हैं, और कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में उसमें पॉइंट्स प्लॉट होते हैं। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। They are generally used for and best for quite different things. ये पर्टिकुलर चीजों के लिए यूज होते हैं हर टाइप ऑफ ग्राफ्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्ट्स देखते हैं। सबसे पहला है बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स किस लिए यूज होते हैं? टू शो नंबर्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बार ग्राफ्स हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम वो डेटा रिप्रेजेंट कर सकें, वो नंबर शो कर सकें जो आपस में इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल, data might include things like number of people who preferred each of Chinese takeaways, Indian takeaways and fish and chips। जैसे कि अगर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि कितने लोगों ने चाइनीज प्रेफर किया, कितनों ने इंडियन प्रेफर किया, कितनों ने फिश एंड चिप्स प्रेफर किया, ये सारा डेटा आपस में इंडिविजुअल है और इंडिपेंडेंट है। चाइनीज कितनों ने प्रेफर किया डजंट डिपेंड ऑन इंडियन। इंडियन फूड किसने प्रेफर किया, तो हम इसे बार ग्राफ की हेल्प से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स किस लिए यूज होते हैं? To show you how a whole is divided into different parts. You might, for example, want to show how a budget had been spent on different items in a particular year. तो पाई चार्ट्स हमारे लिए किस लिए यूज होते हैं? पाई चार्ट्स हमारे लिए उस फॉर्म में यूज होते हैं जब हमें एक सर्टेन डेटा को 100 मान के, जैसे 100% मान के हमें ये बताना होता है कि उसका कितना परसेंट कौन सा डेटा पार्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास जैसे ईयरली एक सर्टेन बजट सेट है कि हमें इतने ही बजट में काम करना है, तो बाय द ईयर एंड हम ये बता सकते हैं कि हम किस पार्ट में, किस जगह पे या किस एरिया में हमारे पास कितना उस बजट का पार्ट गया है। तो दैट मीन्स हम उस बजट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ये शो करने के लिए कि किस पार्ट में हमारा कितना पैसा या फिर कितना हमारा वो पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल में। नेक्स्ट देखते हैं line graphs. Line graphs show you how numbers have changed over time. They are used when you have data that are connected and to show trends. For example, average night time temperature in each month of the year. लाइन ग्राफ्स हमारे लिए क्यों यूज होते हैं? टू शो हाउ नंबर्स हैव चेंज ओवर टाइम, कि भाई टाइम के साथ ये सर्टेन डेटा के साथ हमारे जो नंबर्स की वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही है। हम ये किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम कनेक्टेड डेटा शो कर सके। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि किसी मंथ का जो एवरेज नाइट टाइम टेम्परेचर है वो हर मंथ का हमें एवरेज शो करने के लिए हम लाइन ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्टेशियन ग्राफ्स हैव नंबर्स ऑन बोथ एक्सिस। हमको पता है एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, उन दोनों पे सर्टेन नंबर्स होते हैं which therefore allow you to show how changes in one thing affect the another। जिससे हमें पता चलता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, वो हम कार्टेशियन ग्राफ्स की मदद से शो कर सकते हैं। ये वाइडली कहाँ पे यूज होते हैं? दे आर वाइडली यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड पर्टिकुलरली अलजेब्रा। ये अलजेब्रा में मैक्सिमम यूज होते हैं। अब देखते हैं बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम्स। Bar graphs generally have categories on the x-axis and numbers on the y-axis. Bar graphs generally किस फॉर्म के होते हैं कि x-axis पे हमारे पास कैटेगरीज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज है, जिनके नंबर्स हमें शो करने हैं, और y-axis पे वही फ्रीक्वेंसीज या वही नंबर्स हैं जो हमें बताने हैं कि भाई किस कैटेगरी का नंबर कितना है। दिस मीन्स दैट यू कैन कंपेयर नंबर्स बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। तो अगर हम एक ही ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज प्लॉट करेंगे तो हम उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। The categories need to be independent, that is changes in one of them does not affect the other. बट एक कंडीशन होती है कि कैटेगरीज आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स कि किसी एक कैटेगरी की वैल्यू में कोई चेंज आ गया तो दूसरी कैटेगरी की वैल्यू में चेंज ना आए। Here's a summary of some data in a table. हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4, और उसके लिए रिस्पेक्टिवली जो नंबर्स हैं वो है 4.1, 2.5, 3.5 एंड 4.7। अब हम इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बार ग्राफ में ये देखिए,
हमने एक्स एक्सिस पे चारों कैटेगरीज प्लॉट कर ली, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें पता है वाई एक्सिस पे हम नंबर से फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कैटेगरी कौन सा नंबर है, कौन सी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे हमें पता है कैटेगरी 4.1 रिप्रेजेंट करती है नंबर को, तो हम क्या करेंगे, हम सर्टेन विड्थ लेंगे और एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। जो हम यहाँ पे विड्थ लेंगे ना, वो चारों कैटेगरीज की इक्वल ले लीजिएगा, और जो हमारे पास जो गैप्स होगा इन कैटेगरीज के बीच में वो भी इक्वल ले लीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है, कैटेगरी 1 का हमने 4.1 जब हमें डेटा रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, 4.1 हाइट का एक रेक्टेंगल फॉर्म कर देंगे। हमने यहाँ पे 4.1 हाइट का एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया, जिससे हमको पता चल रहा है कैटेगरी 1 जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है वो 4.1 का है, नंबर का है। सिमिलरली अब बाकी का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोग्राम। अ हिस्टोग्राम इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बार चार्ट। अब हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो एक स्पेसिफिक टाइप है बार चार्ट का, वेयर द कैटेगरीज आर रेंजेस ऑफ नंबर्स। हिस्टोग्राम देयरफॉर शो कंबाइंड कंटीन्यूअस डेटा। अब हमारे पास बार चार्ट में तो हमारे पास, या फिर बार ग्राफ में हमारे पास जो सारा डेटा था वो जैसे इंडिपेंडेंट था। अब यहाँ पे हम जो डेटा या जो कैटेगरी शो करते हैं वो सर्टेन रेंजेस ऑफ नंबर होते हैं, और हिस्टोग्राम हमारे पास एक कंटिन्यूअस कंबाइंड डेटा शो करता है। जैसे कि you have been given a list of ages in years and you need to show them in a graph। अब हमारे पास कुछ एजेस दे रखे हैं, लेट्स से कुछ लोग हैं, उनके कुछ एजेस दे रखे हैं, अब हमें इन्हें ग्राफ में शो करना है। You can choose to group them into 10 years age categories। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम हर ग्रुप, अब हम हर इंसान की अलग अलग एज तो हम शो नहीं कर सकते, हमारे लिए ग्राफ काफी वो मेस्ड अप बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जैसे कि 0 to 10। अब हम यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, 0 to 10 कैटेगरी का रेंज का या फिर क्लास का क्या मतलब है कि हमारे पास 0 to 10 की एज में कितने लोग हैं। नेक्स्ट हमने क्या 11 to 20 में डिवाइड कर लिया, नेक्स्ट 21 to 30। ऐसे जब हमने इस डेटा को ग्रुप कर दिया तो हमारे पास ये डेटा ज्यादा सॉर्टेड आ गया। अब हम क्या करेंगे, to show this data in a histogram, your x-axis should be numbered in tens from 0 to your highest age, and your y-axis should be from 0 to 8, the highest number of people in any group. And there would be no gaps between the bars because there are no gaps between the age ranges। अब हम क्या करेंगे, हम x एक्सिस पे तो हम हमारी एज की रेंज शो करेंगे जो कि टेंस के डिफरेंस में होगी, क्योंकि हमने उसी का ग्रुप लिया है। और y एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ पीपल। अब हम वो 0 to 8 ले रहे हैं क्योंकि 8 ही हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है किसी एक डेटा की। आगे देखते हैं, ये देखिए 0 to 10 का आपका ये शो हो गया, 11 to 20 का ये हो गया। ये बिल्कुल सिमिलर है बार चार्ट के, बस इसमें क्या होता है, इसमें हम गैप्स नहीं छोड़ते हमारे कैटेगरीज के बीच में। सिमिलरली 0 to 10 हमें पता है 2 है, तो हमने 2 हाइट का हमने एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया। ऐसे ही हमें पता है 11 to 10 हमारे पास 5 है, तो हमने 5 हाइट का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म कर लिया। सिमिलरली आप बाकी को भी शो कर सकते हैं। तो आपके पास ये फाइनल क्या आ गया है, हिस्टोग्राम आ गया, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो एज कैटेगरी है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल है। अब हमारे पास और भी कई टाइप के चार्ट्स होते हैं, पर वो इस चैप्टर में नहीं है। तो अगर आप चाहें तो आप इस साइट पे जाके उन बाकी ग्राफ्स को या बाकी की डिटेल्स को समझ सकते हैं। थैंक यू।